है। भारत सरकार ने इजरायल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है और इस योजना को लागू करने के लिए अपने रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों से सहयोग लिया है। विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों से आग्रह यहाँ पर किया है कि वो निकासी के लिए आवेदन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। बिल्कुल, तेल अवीव का भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही एक विशेष इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की पहचान करेगी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मदद करेगी। इजराइल में करीब 5000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर कामकाजी पेशेवर हैं जो अस्थायी वीजा पर वहां काम कर रहे हैं। तो इन 5000 लोगों को भी अब सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। इससे पहले ईरान के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पर 10,000 से ज्यादा भारतीयों की तादाद है, जिसमें बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। अब दोनों देशों के बीच तनाव यहां पर बढ़ गया है, तो ये फिक्र है जरूर कि इन लोगों को सुरक्षित यहां से लाया जाए। बिल्कुल, अब देखिए, इजराइल में भारतीय करीब 5000 लोग हैं और ताबिश इनमें अगर ज्यादातर लोगों की बात की जाए तो कामकाजी पेशेवर हैं जो वहां काम के लिए गए हैं और अधिकतर जो लोग हैं वो अस्थायी वीजा पर वहां पर मौजूद हैं। ये भी एक चिंता है कि उनका कहीं वीजा एक्सपायर ना हो जाए, लेकिन इसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। सरकार की तरफ से ये भी कोशिश है कि तुरंत इनसे संपर्क हो और इजराइल से जो भारतीय हैं उनको कैसे लौटाया जाएगा, अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि हवाई जो स्पेस है, एयर स्पेस है, वो तो यहाँ पर बंद है। जिस तरह की मिसाइल तैर रही हैं आसमान में, यहाँ पर हवाई समुद्री सड़क मार्ग से लाने की यहाँ पर तैयारी है। सरकार की इजराइल में रह रहे लोगों से अपील भी यहाँ पर है कि इजराइल में अगर आप हैं, भारतीय दूतावास से संपर्क कीजिए और तुरंत अपने बारे में आप जानकारी वहां पर साझा कीजिए कि आप कहां पर हैं, कैसे हालात में हैं, ताकि आपको वहां से निकाला जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि वापसी से जुड़ी जो भी जरूरी डिटेल्स हैं वो जल्द से जल्द आप उपलब्ध कराएं। फंसे भारतीयों के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे काम करेगा और सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। और ताबिश, इससे पहले हमने जो भी छात्र ईरान से लौटे थे उनकी बात भी हमने सुनी थी कि किस तरीके से सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, उनसे संपर्क कर रही है। और वो कई ने तो यहाँ पर यह भी बताया कि आप जब आ रहे थे वो बस से, तो उन्होंने आसमान में जो है वो मिसाइलें देखी और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो लगातार हम आपको यहाँ पर दिखाई रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से इस कोशिश में है किसी को कोई नुकसान वहां पर ना हो और सुरक्षित सबको लाया जाए। भारत के 6 बड़े बचाव अभियान अगर आप देखें इससे पहले, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा मौका है कि कहीं पर भारतीय अगर फंसे तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इससे पहले कुवैत में एयरलिफ्ट किया गया था 1990 में, दुनिया का सबसे बड़ा ये बचाव अभियान था। इराक कुवैत का युद्ध उस वक्त हुआ था और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हुए थे और 488 उड़ानें यहाँ पर हुई थी और 59 दिन तक ये एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चला था उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, उसके बाद देखिए ऑपरेशन सुकून 2006 में से अंजाम दिया गया था। इजराइल और लेबनान के बीच जो संघर्ष हुआ था उस दौरान इस अभियान को चलाया गया था। भारतीय नौसेना का बचाव अभियान, लेबनान से 2280 लोगों का समुद्री बचाव किया गया था। एक और ऑपरेशन हुआ था 2011 में, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग इसका नाम था। लीबिया में यहाँ पर जब हालात जो है खराब हुए थे, गृह यहाँ पर छिड़ गया था, तो 15,000 भारतीय वहां पर फंस गए थे। वायुसेना, नौसेना और सब ने यहाँ पर एक साथ ये ऑपरेशन चलाया और सुरक्षित इन लोगों को यहाँ से निकाला गया। बिल्कुल, और उसके बाद 2015 का वो ऑपरेशन भी आपको याद होगा जहां ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया गया था। यमन में सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों में युद्ध छिड़ गया था और भारत ने 4640 भारतीयों को वहां से निकाला। बल्कि भारत ने ही नहीं, 960 विदेशियों को भी भारत ने निकाला था। इसके बाद 2015 में ही ऑपरेशन मैत्री भी हुआ। नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था और भारत आगे रहता है अगर हमारे सहयोगी, हमारे दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों में कोई परेशानी, आपदा आती है, और इस ऑपरेशन के जरिए 5000 से ज्यादा भारतीय जो वहां पर फंस गए थे उनको यहां पर निकाला गया था सुरक्षित तरीके से। बिल्कुल, और उसके बाद देखिए 2020 में वुहान में एयरलिफ्ट किया गया था। कोरोना का केंद्र था चीन का वुहान शहर, वहां से सरकार ने अपने 647 नागरिकों को निकाला था। तो किस तरीके से समय समय पर भारत अपने जो नागरिक है जो विदेशों में रह रहे हैं, जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ताबिश या फिर काम कर रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए ऐसे अभियान चलाती रहती है। बिल्कुल, और ये जो वुहान ऑपरेशन की बात की आपने, वो तस्वीरें सबको याद होंगी कैसे जो विमान वहां पर गए थे वो मास्क लगाकर उस खतरे वाली जगह पर जो जहां पर संक्रमित सब हो सकते थे